हेलो दोस्तों, वेलकम बैक एट फार्मूला बेस्ड ट्रेडर्स 2.0। सो बात कर लेते हैं फ्राइडे यानी कि कल की मार्केट कैसी रह सकती है, डिटेल में डिस्कस करेंगे। नए हो चैनल पे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना और टेलीग्राम पे ज्वाइन, इंस्टाग्राम पे फॉलो। क्या प्लान ऑफ एक्शन रह सकता है और मार्केट ने जो बिहेवियर दिखाया है उसके बेसिस पे क्या मार्केट में वीकनेस और लगती है। सो मेरा आंसर है यस, मार्केट में वीकनेस का सिग्नल दे रहा है फिर से बाजार। कितना वो अभी हम डिस्कस कर लेते हैं। कल का मार्केट का अच्छा खासा गैप अप होना, 4% के आसपास का अपसाइड का मूव और एक्सट्रीम टॉप पे जाके क्लोज होना, उसके बाद में आज अपने गेन को लूज करने के बाद में प्रीवियस डे के लो के नीचे क्लोज होने जा रही है मार्केट। 3:23 हो चुके हैं जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं मैं। सो इसका मतलब क्या है, जिस हिसाब से अपने गेन को मार्केट लूज कर रही है, चांसेस बनते हैं कि 25 मार्च का जो हाई था वहां तक बाजार फिसल आउट हो सकता है। 25 मार्च का जो हाई था वो कितना था, 23,455-60 के आसपास, राइट, इस एरिया के आसपास था। आप चार्ट पे चेक करना, इस एरिया के आसपास आने के चांसेस अब बन रखे हैं। अब वो कैसे बन रखे हैं वो आपको समझना जरूरी है। ये अगर आप इस गेन को देखेंगे, देखो मार्केट है, प्योर मैथ है, कैलकुलेशन के बेसिस पे चलता है। अगर आप इस हाई को और इस एरिया के आसपास को काउंट करेंगे जहां पे मार्केट ने कंसोलिडेट करके एक रिवर्सल दिखाने की कोशिश करी, उसको काउंट करेंगे तो ये एरिया बनता है आपका अप्रोक्सीमेटली 300 पॉइंट का, राइट। यू कैन कंसीडर 300 पॉइंट। अब यहां से अगर 300 पॉइंट नीचे मार्केट फिसल आउट होता है, अप्रोक्सीमेटली आप प्लस माइनस काउंट कर सकते हो, तो ये इसी एरिया के आसपास आता है। 23,450 420 ये जो हाईज थे, मैं इस पर क्लिक करता हूं डे के चार्ट पे और सीधा हम चलेंगे 25 मार्च की जो हाई था उसके आसपास। ये था 25 मार्च का चार्ट देखना है हमें, 25 का चार्ट, 25 का, यस, 25 के हाई के आसपास आ रहा है, राइट। तो ये आपके लिए फर्स्ट लेवल रहेगा 23,460 या 500 के आसपास। और इसको अगर ब्रेकआउट देता है बाजार, ये बड़े लेवल की बात करेंगे इस हम, मतलब थोड़ा सा लंबे टाइम फ्रेम में, अगर इसको ब्रेक करता है तब दोबारा दूसरा लेवल रहेगा 23,300 के आसपास। अब ये क्यों हम डाउन साइड के लिए फिर से डिस्कशन कर रहे हैं, इसका रीजन बनता है, एक तो चार्ट ने वीकनेस दिखाना शुरू करी, एक रीजन ये, दूसरा जो सीज फायर हुआ था उसके ऊपर इजराइल शायद नहीं टिक रहा है, वो अटैक कर रहा है और उसके बेसिस पे हार्मोन्स को बिल्कुल कंप्लीटली बंद करने के लिए कहा है ईरान ने भी। तो शायद ये दोबारा से एक्सीलेट हो रहा हो, बाजार में फियर है और इस फियर के बेसिस पे वीकनेस और आ सकती है। रेजिस्टेंस के लिए अगर आप देखेंगे, अपसाइड के लिए जो रेजिस्टेंस बनेगी वो और 23,880 के आसपास आप कंसीडर कर सकते हो, जहां पे ये अपने गेन को होल्ड नहीं कर पाया। मार्केट ने एक अटेम्प्ट किया, फर्स्ट अटेम्प्ट में हम क्या सोचेंगे, लिक्विडिटी लेके रिवर्स हो सकता है। अगर ये रिवर्सल सस्टेनेबल होता तो हम सोचते बॉस कि अपसाइड के लिए रिवर्सल हो सकता है। मार्केट इनडिसाइसिव जोन में क्लोज हुआ है, सो यहां से हो सकता है अपसाइड का मूव बनता, बट इस गेन को मार्केट होल्ड नहीं कर पाया और फॉल हुआ। तो यही पर्टिकुलर पॉइंट मार्केट के रेजिस्टेंस का काम करेगा। गाइस, मॉर्निंग में हम लाइव आते हैं 1 घंटे के लिए। अगर आप उस लाइव को मिस कर रहे हो तो आप ये सोच लो कि आप बहुत सारी चीजें मिस कर रहे हो ट्रेडिंग में। जो भी डेली लाइव में मॉर्निंग में जुड़ते हैं, आप कमेंट करके ज़रूर बताना इस चैनल पे भी, और एफवीटी वेल्थ वेब नाम है, 1 घंटे के लाइव आते हैं, सबको सब्सक्राइब करना चाहिए, जुड़ो वहाँ पे। आपकी ट्रेडिंग जर्नी कंप्लीटली चेंज हो जाएगी, सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। 9:15 की फर्स्ट कैंडल 5 मिनट के चार्ट पे हमारा ट्रेड प्लान होता है यहाँ पे। अगर आप देखेंगे इस पर्टिकुलर कैंडल पे ही डिस्कशन हुआ, फर्स्ट कैंडल पे ही। पहले तो ओपनिंग के टाइम पे कि मार्केट 23,820 के आसपास आ सकता है, जो प्रीवियस डे का लो था वहां पे, और उस एरिया से एक बाउंस बैक अपसाइड के लिए 23,980 तक लग सकता है। इसका रीजन भी डिस्कस किया। एफआईएस की बाइंग थी, प्रो बेरिश थे और जितने भी रिटेलर थे वो बेरिश थे। एफआईएस सिर्फ बुलिश थे और प्रो भी बेरिश ही थे काइंड ऑफ। तो जो डाटा था वो मिक्स था। तो मार्केट एक अटेम्प्ट में पहले तो रिटेलर को एग्जिट करवाती उनकी बेरिश पोजीशन से, उसके बाद में ट्रेंड में फॉल का सिनेरियो बनता था। इसका एक और रीजन मैंने डिस्कस किया था कि जितने भी रिटेलर होंगे वो बुलिश जो बेरिश ट्रेड प्लान करे होंगे
वो 23,700 जो मार्केट की ओपनिंग है उसी एरिया के आसपास या 750 के आसपास से बेरिश होंगे, तो उनको ट्रैप करने के लिए पहले मार्केट अपसाइड के लिए बुलिश मोमेंटम लगा सकती है। ट्रैप ट्रेड भी एक्टिव हुआ था 5 मिनट के बेसिस पे, सीधा 63 एमए को ब्रेक कर रहा था, पॉसिबिलिटी थी अपसाइड के लिए चांस बनता, और ये क्लियर कट डिस्कशन हुआ था एफवीटी वेल्थ वेब पे। तो आपको जाना है, सब्सक्राइब करना और देखना है, विश्वास नहीं करना, पहले चेक करना है कि डिस्कशन हुआ था कि नहीं हुआ था। अगर मार्केट इसको ब्रेक करती है उसके बाद में हम बेरिश अटेम्प्ट के लिए जाते हैं, और वही मेरा व्यू है कि मार्केट ने ब्रेक किया हुआ है। हो सकता है कल मार्केट वीकनेस की तरफ और जाने की कोशिश करे। अगर आप यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से देखेंगे निफ्टी को, जो मैक्सिमम स्टॉप लॉसेस अवेलेबल हैं वो कहाँ पे हैं, या तो 24,000 पे। वो पॉसिबिलिटी कब होगी, अगर पॉजिटिव न्यूज़ आती है तो 24,000 फिर से अटेम्प्ट कर सकता है बाजार। अगर ब्रेक करता है लोअर साइड के लिए तो हमारे पास में नेक्स्ट स्टॉप लॉसेस कहाँ पे है, 23,480 420 यू कैन कंसीडर इट। किस हिसाब से, वो आपको जो हमने पहले डिस्कस किया कि 25 मार्च के हाई की तरफ मार्केट आ सकती है फिसल आउट होके, उसकी डिस्कशन कर रहे हैं। हमने अभी तक ये डिस्कस नहीं किया कि गैप को फिल करने के लिए बाजार जाएगा। गैप को फिल अगर करना भी है बाजार ने, ये टाइम टू टाइम अपने आप फिल हो जाएगा। मार्केट स्ट्रेट फॉरवर्ड इन सब चीज़ों के लिए एफर्ट नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि सबको पता है गैप फिल होना है, और इतना इजीली मार्केट गैप फिल वाला मूव नहीं देती है। हो सकती है कि इस एरिया के आसपास आए 23,420 450 के आसपास, यहाँ से एक बाउंस बैक दिखाए, फिर अपसाइड में जाने के बाद में फिर फिसल आउट हो, वो हम लाइव में डिस्कस कर लेते हैं जैसे मार्केट का माहौल रहता है। अपसाइड में जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है उसको आप 23,880 काउंट करेंगे। इसके ऊपर अगर मार्केट टिकती है तभी 24,024 की तरफ जाने की सोचना, और वही सस्टेनेबल होगा उसके बाद में। बैंक निफ्टी सेम डिस्कशन था हमारा, कल भी हमने डिस्कस किया, पंप और डंप तो नहीं है कहीं पे, और मार्केट ने वही किया, पंप किया, देन अब डंप का सिनेरियो क्रिएट कर रहा है। कल 4% के आसपास गेन किया, आज 1% के आसपास लूज कर रहा है। सेंसेक्स ने 1.20% के आसपास लूज कर रहा है, और निफ्टी अप्रोक्सीमेटली 90.95% के आसपास लूज कर रहा है। आप काउंट एक के आसपास आप बोल सकते हो। अच्छा, मार्केट का जो नेक्स्ट मोमेंटम अगर बुलिश होना होता कंटिन्यू, ध्यान से समझना, अगर बाजार का कंटिन्यू अपसाइड के लिए बुलिश मोमेंटम होना होता, तो जो आज इंडिया विक्स ने गेन किया 1% 2% कितना भी है, वो गेन तो गेन है ना, गेन तो हुआ, मतलब 3% के आसपास गेन दिख रहा है। कल 20-22% गिरा भी था। अगर ये गेन हो रहा है तो यानी कि दोबारा से इंटरेस्ट आ रहा है इवेंट में, स्पेशल इवेंट में। स्पेशल इवेंट क्या है हमारे सामने, आरबीआई की पॉलिसी हो चुकी है, सिर्फ इजराइल और ईरान वॉर ही है। अगर इंडिया विक्स की पल्स रेट मतलब मार्केट की अगर पल्स रेट बढ़ रही है, इसका मतलब है कि वहां से फिर से दोबारा मार्केट में फिसल आउट आ सकता है। इट कुड बी पॉसिबल। कब? जब हमें चार्ट के बेसिस पे वीकनेस दिखना शुरू होती है, उसके बाद में, प्लस अगर वॉर एक्सेलरेट होती है तो उस सिनेरियो में इंडिया विक्स बढ़ेगा, और उसके बेसिस पे फिसल आउट हो सकता है। और अगर इस बार मार्केट में फिसल आउट देखने को मिला, मार्केट गिरा, तो शायद जितने पेंडिंग लेवल्स हैं उन पे टेस्ट करने के लिए जाएगा। उसके लिए हम बाद में डिस्कस कर लेंगे अगर उसकी ज़रूरत पड़ेगी। अभी नहीं तो हो सकता है 2-4 महीने बाद हम उसका डिस्कशन कर रहे हो, क्योंकि बाजार को 20,000 20,800 300 500 या 21,000 तक आना है। अब ये पता नहीं है उसके लिए 6 महीने लेता है, और 1 साल लेता है, 2 महीने लेता है, या 15 दिन लेता है, या कल हो जाता है। बड़ी ये पॉसिबिलिटी है, उसको हमने छोड़ रखा है कि जब मौका आएगा ऐसा, तब हमारे लिए लॉन्ग टर्म के लिए प्लानिंग शुरू होगी, राइट। बाकी निफ्टी के लिए यही है, अगर मार्केट अपर एरिया को 880 के ऊपर निकलेगा तब 24,000 के लिए जाने की कोशिश करेंगे, और उसके ऊपर दो लोअर साइड के लिए 63 एमए के नीचे 23,650 के नीचे सस्टेन हुआ, तब हम वीकनेस के लिए जाएंगे 23,455 460 इस एरिया के आसपास। और ये एक्सपेक्टेड एरिया अब बनता है मार्केट के टेस्ट होने के लिए, तो इसके चांसेस बन जाएंगे। बात करेंगे सेंसेक्स की, 77,000 एक सपोर्ट का काम था मार्केट के लिए, सपोर्ट ले रहा था मार्केट यहाँ पे। जैसे ही आज बाजार गैप डाउन हुआ, 77,077 एक सपोर्ट का काम करेगा, सपोर्ट का काम किया भी। उसके बाद में क्या किया, फिसल आउट। हमारा डिस्कशन फर्स्ट कैंडल पे था कि ये मार्केट में 76,960 टू 77,000 आ भी सकता है। आने के बाद में एक बार रिवर्सल भी दिखाएगा,
उसके बाद में चाहे फिसल आउट होता है, हो सकता है। हम वीकनेस के लिए कब जाएंगे? जब ये 76,960 के नीचे सस्टेन होना शुरू करेगा। दूसरा अटेम्प्ट, यहां से मार्केट ने फेल किया इसको और 76,300 का लो लगा चुका है। सनसेक्स एक्सपायरी थी, कल के लिए हम डिस्कशन करें अगर सेम 77,077 रेजिस्टेंस का काम करेगा और लोअर साइड में सपोर्ट है 76,076, यहां तक आने के चांसेस बन सकते हैं जिस हिसाब से वीकनेस दिखा रहा है। सो रेंज 1000 पॉइंट की है, बट हमें बुलिश होने के लिए 77,077 के ऊपर ही सोचना चाहिए, उससे पहले अपसाइड के लिए बुलिश होना खतरे से खाली नहीं है। सपोर्ट की बात करें 63 MA के आसपास सपोर्ट है, इसको अगर फिसल आउट करता है तो नेक्स्ट हॉल्ट इसका 76 के आसपास बनता है। बाकी गाइस इतना रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।